नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के को लेकर के जो अटकलों के बाजार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है, कयासों के बाजार में नीतीश कुमार किधर जाएंगे, इस पर खूब शर्तें लग रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि बहुत सारी बातें अब खुल करके सामने आई हैं। रात भर में एक बार फिर से माहौल बदला है और नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और नीतीश कुमार की ये चुप्पी लंबे समय के बाद टूटी है। सबको इंतजार था कि नीतीश कुमार आखिर कहते क्या हैं। आपको बता दें कि बिहार के एनडीए में राजनीतिक हलचल तेज थी और इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। बिहार में राजनीतिक रूप से किस तरह की खिचड़ी पक रही है और इसके परिणाम क्या होंगे, इसके लिए कई तरह की बातें और चर्चाएं चल रही थी। तो कई नेताओं के बयानों को भी कोट किया जा रहा था कि इस बयान के मतलब क्या होंगे, इस बयान पर कौन कितना रिएक्ट करेगा। अब इन सब बातों पर धीरे धीरे करके विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार के फैसले को भी अब आप उनके बयानों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के तैयारियां सभी तरफ से हो रही है। एक दूसरे के बयान को सीधे सीधे काटते नजर आ रहे हैं राजनीतिक दल के नेता। तो वहीं बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जो बयान उसके नेता दिए हैं उन बयानों से पार्टी ने किनारा नहीं किया है। जिन नेताओं के बयान आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और उनके बयान को यूं ही नहीं लिया जा सकता है। इसमें ऐसा समझा जा रहा था कि इन सारे बयानों से नीतीश कुमार की नाराज़गी होगी और ये नाराज़गी एनडीए को कहीं ना कहीं असर डालेगी और एनडीए में कुछ ऐसा हो सकता है। अभी तक एक बात आपने सुना होगा कि कभी भी किसी बयान को लेकर के जब विरोधाभास पैदा हुआ है तो उस बयान को पार्टी ने कहा है उनका निजी बयान है, लेकिन इस बार न तो खंडन किया जा रहा है और न ही भाजपा इस तरह के बयानों से पल्ला झाड़ रही है। सीधी तौर पे आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों में अटल जी की जो जयंती थी, स्वामी जयंती थी, उस जयंती के दिन से लेकर के उसके कुछ दिन पहले तक और उसके बाद भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो काफ़ी बिहार की राजनीति में हलचल पैदा किए हुए हैं। ये सारे बयान आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी का इससे कहीं ना कहीं साफ साफ पता चलता है कि मंशा क्या है। एक तरफ जहां अमित शाह के बयान को आपने सुना ही होगा तो दूसरी तरफ बिहार भाजपा के भी नेताओं ने भले ही पहले किनारा किया हो और ये कहा हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम आगे चलेंगे, लेकिन बीच बीच में इस तरह के बयान आते रहे। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार को दिल्ली की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाए कि नीतीश कुमार को भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए। इन सभी बयानों पर नीतीश कुमार की चुप्पी थी और अचानक से अब नीतीश कुमार की तरफ से इस चुप्पी को तोड़ा गया है। इधर बीच में आपने देखा होगा कि ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में बातचीत हो गई है और इस बातचीत का मतलब आप समझ ही सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो बिहार की राजनीति ट्रैक से उतरी हुई थी, जो अचानक से नीतीश कुमार के बयान के बाद ट्रैक पर आ गई है। भाजपा की तरफ से कई तरह के तीखे बयान भी थे, तो इसमें कभी नरम नरम कभी गरम गरम वाली बात भी नज़र आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के चर्चाओं को लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है क्या। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर से बातों को कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपने देखा होगा कि संजय झा हों या फिर अन्य नेता हों जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन सभी ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि विजय चौधरी के बयान बीच बीच में विरोधाभासी जरूर लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने जब वो यात्रा पर थे तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि हमने साथ मिल करके बहुत लंबे समय तक बिहार का विकास किया है और बिहार को जिस जंगल राज से निकाल करके ले आए हैं, इस बात का हर कोई जानता है और बिहार की जनता भी भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 2005 से 2010 तक की चर्चा भी होने लगी है। तो आपको बता दें कि एक बात और उसमें सामने आई है कि बार बार ये जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है, हम 1994 से साथ साथ चल रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की मंशा क्या है। हालांकि
इस बात पर अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन तत्काल नीतीश कुमार ने बयानों पर विराम लगा दिया है कि हमारा संबंध बहुत पुराना है और हम एक साथ राजनीति किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी और चर्चाओं के बाजार में अभी भी ठंडक नहीं आई है, बल्कि इस ठंडी के मौसम में भी गर्माहट पैदा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816